अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चिकन पुलाव। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चिकन पुलाव। बहुत ही शानदार रेसिपी है। व्यूअर्स, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी आपने ज़िंदगी में नहीं खाई होगी। व्यूअर्स, मेरी कोशिश है अच्छी से अच्छी रेसिपी आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, चाइनीज़ पुलाव के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये तमाम मसाले आप देख लें और चाइनीज़ पुलाव बनाने से पहले ये तमाम चीज़ें पूरी कर इस तरीके से रख लें ताकि रेसिपी में किसी किस्म की कमी ना हो। व्यूअर्स, ये तमाम मसाले हम चाइनीज़ पुलाव में ऐड करने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत शानदार और जायकेदार पुलाव तैयार होगी। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 300 ग्राम ऑयल ले लेंगे। इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान रेसिपी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है 150 ग्राम बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरह से ऐड कर लें। व्यूअर्स, इसको बिल्कुल आराम से ज़रा सा हिलाएं। अभी ऑयल हमारा उस तरीके से गर्म नहीं है। व्यूअर्स, जैसे ही ऑयल गर्म होगा प्याज पकना शुरू हो जाएगा और हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। व्यूअर्स, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने दें और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरीके से ऐड कर लें और प्याज और अदरक लहसुन को साथ साथ ब्राउन करें। व्यूअर्स, साथ साथ हमारा प्याज ब्राउन होता रहेगा, पकता रहेगा। हमने अब इसमें ऐड करना है चिकन। थोड़ा सा प्याज को पकने दें। जैसे ही प्याज थोड़ा सा गलने लगे हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है ताकि हमारा चिकन भी साथ साथ फ्राई होता रहे। व्यूअर्स, चिकन के साथ हमने इसमें 2 टेबलस्पून वाइट नमक ऐड कर देना है। इस तरीके से अब चिकन, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, इन चारों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, चारों चीज़ें हमारी फ्राई हो रही हैं। 4 से 5 मिनट लेंगी। आराम से इनको फ्राई कर लें, कोई मुश्किल नहीं। व्यूअर्स, हमारा प्याज भी गल चुका है, चिकन भी फ्राई हो रहा है। हमने 1 से 2 मिनट ढक्कन ढक कर इसको पकाना है। उसके बाद हम ढक्कन खोल देंगे और मसाले को थोड़ा सा हिलाकर चेक कर लेंगे। मसाला तले पर लग तो नहीं रहा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव मटर के दाने। इस तरीके से ऐड कर लें। मटर के बाद हमने 1 पाव गाजर इस तरीके से स्लाइस बनाकर काट लेने हैं और उनको भी ऐड कर देना है। इसके बाद 200 ग्राम शिमला मिर्च इस तरीके से कटा हुआ, वो भी आपने इस मसाले में ऐड कर देना है। साथ ही 1 पाव बंद गोभी इस तरीके से कटी हुई, वो भी ऐड कर दें। व्यूअर्स, इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नीचे हमारा चिकन है, ऊपर ये तमाम सब्ज़ियाँ हमने ऐड की हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम इस तरह से बारीक कटे हुए आलू। छोटे पीसीज में आपने काटने हैं, इनको भी ऐड कर दें। व्यूअर्स, इन तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद हमने कढ़ाई पर ढक्कन लगा देना है और 10 से 12 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को गलने के लिए छोड़ देना है। व्यूअर्स, ये तमाम मसाले हमारे सब्ज़ियाँ नॉर्मल गल जाएंगी, बहुत ज़्यादा गला नहीं देना। ढक्कन लगाने के बाद व्यूअर्स, अब हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक। ढक्कन लगाने के बाद हमने 5 मिनट बाद इसको दोबारा से खोलकर चेक करना है। व्यूअर्स, हमारी तमाम सब्ज़ियाँ तकरीबन 50% गल चुकी हैं। अभी 80% तक हमने इनको लेकर जाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इनको और ढक्कन रख कर पकाएंगे। हम दोबारा से ढक्कन लगाते हैं। व्यूअर्स, अच्छे तरीके से मिक्स करने का मकसद एक मरतबा चेक कर लेना है कि मसाला नीचे लग तो नहीं रहा। हमने ढक्कन लगा दिया और 4 से 5 मिनट बाद दोबारा ओपन किया। माशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। व्यूअर्स, अब हम इसमें अपने दूसरे मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले हम ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, इस तरीके से ऐड कर लेंगे। इसके बाद 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इस तरीके से ऐड कर लें। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कनौर का चिकन पाउडर, इस तरीके से ऐड कर लें। इसके बाद 50 ग्राम सब्ज़ मिर्च इस तरीके से लंबी कटी हुई और 150 ग्राम लाल टमाटर गोल स्लाइस कटे हुए इस तरीके से ऐड कर लें। 200 ग्राम दही इसमें ऐड करना है, इस तरीके से ऐड कर लें। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करें। इस तरीके से तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। व्यूअर्स, अब हम इस पर ढक्कन लगाते हैं। 5 मिनट इसी तरीके से पकाएंगे और अब हमने किसी खुले पतीले में डालकर मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। व्यूअर्स, कढ़ाई ज़रा छोटी सी, उसमें हम इस तरीके से भुनाई नहीं कर सकते थे और ना ही 1 किलो चावल डालकर पका सकते थे, तो हमने इसके लिए बड़ा पतीला इस्तेमाल किया। इसमें अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपके पास आग का फ्लेम सही है, तेज़ है, तो आपने 2 लीटर पानी ऐड करना है और अगर आपके पास आग का प्रेशर कम है तो आपने 1.25 लीटर पानी ऐड करना है। व्यूअर्स, हम इसमें बॉयल आने तक ढक्कन लगा देंगे और दूसरी जानिब हमने 3 अंडे लेने हैं जिनको हमने फ्राई कर लेना है। इस तरीके से पहले अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर अंडों को फ्राई करना है। पहले आधे अंडे डालकर अच्छे तरीके से फ्राई करें। इस तरीके से अंडों को डालकर 1 मिनट के लिए छोड़ दें। लाइट फ्लेम पर, एकदम से नीचे नहीं जलना चाहिए। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। व्यूअर्स, इसमें कोई मसला नहीं, आपने
अंडे को किसी भी तरीके से साइड चेंज कर दें और इसको हमने मिक्स करके इस तरीके से तोड़ लेना है। इस तरीके से इसके पीसेस कर दें। कोई मुश्किल नहीं, कोई इसमें ट्रिक की बात नहीं, आपने सिर्फ इसका चूरा बनाना है। अंडे को इस तरीके से तोड़ने के बाद हम इस अंडे को किसी छोटे बाउल में या प्लेट में अलग कर लेंगे। व्यूअर्स, इस अंडे को निकाल कर साइड पर कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ अंडा उसी तरीके से दोबारा फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर डालकर छोड़ दें और उसके बाद इसकी साइड चेंज करें। व्यूअर्स, साइड चेंज करना या इसको किसी ख़ास पैटर्न पर फ्राई करना ज़रूरी नहीं है। मकसद हमने अंडा फ्राई करके उसका इस तरीके से चूरा बना लेना है और ये इस तरीके से चूरा बना हुआ अंडा हमने अपनी चाइनीज़ पुलाव पर दम लगाते वक्त ऊपर से ऐड करना है। व्यूअर्स, हम तमाम अंडों को इस तरीके से तोड़ लेंगे। साथ साथ हमारा अंडा फ्राई हो रहा है। इस तरीके से हिलाते रहें ताकि अंडा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अंडा हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल कर एक साइड पर रख लेते हैं और वापस जाते हैं चावल की जानिब। बॉईल होते हुए पानी और मसाले में हमने चावल ऐड कर देने हैं। 1 किलो चावल जो हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे, हमने ऐड कर देने हैं। व्यूअर्स, इस बात का ख्याल रहे कि चावल डालने के बाद आपने बहुत तेज़ इसको नहीं हिलाना, बिल्कुल आराम से चम्मच मारें। इस तरीके से चम्मच से हिला लें और वेट करें दोबारा से बॉयल आने का। व्यूअर्स, हमारे चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट में चावल का पानी खुश्क हो जाता है। हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट बाद एक मरतबा चेक करेंगे। अभी पानी मौजूद है। 2 से 3 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। चावल का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। इस तरीके से ऐड कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें वो अंडे जो हमने फ्राई कर रख लिए थे उनको इस तरीके से ऊपर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दम लगाएंगे। व्यूअर्स, इनको अच्छे तरीके से फैला दें। चाइनीज़ पुलाव में हम तकरीबन 15 मिनट का दम लगाएंगे। ढक्कन ढक दें, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। 15 मिनट बाद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक तैयार हुई है, खुशबू भी शानदार है। हमारी चाइनीज़ पुलाव तैयार हो चुकी है। देखने में जितनी खूबसूरत लुक तैयार हुई है, इंशाल्लाह खाने में उतने ही शानदार और जायकेदार हमारे चावल तैयार हुए हैं। व्यूअर्स, चाइनीज़ पुलाव इस तरीके से तैयार की जाती है। बहुत आसान रेसिपी है। आपको ये रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। चाइनीज़ पुलाव बिल्कुल लाइट ग़िज़ा है। इसको बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, आपका प्यार और मोहब्बत होता है। व्यूअर्स, इससे हमारे हौसले बढ़ जाते हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी वीडियो को पसंद किया, वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।